नमस्कार दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अगर आप किस नॉन आईटी फील्ड से हैं, आप नॉन सीएस बैकग्राउंड है, आपके पास कंप्यूटर्स नहीं था या फिर आपने कंप्यूटर ऑप्ट नहीं किया और आप किसी और फील्ड में हैं, आप किसी और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप नॉन कंप्यूटर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और अब आप चाहते हैं कि मुझे क्या मैं कोडिंग सीख सकता हूँ, क्या मैं भी कंप्यूटर की जो फील्ड है उसके अंदर आ सकता हूँ। तो उसका जो एक सिंपल आंसर अगर मैं आपको बोलूं तो वो है येस। तो अब वो येस क्यों है और कैसे, आपको जो पूरा एक रोड मैप आपको आज मैं देने वाला हूं कि कैसे हम पूरा उसको फॉलो करके आप जो हैं आप भी कंप्यूटर फील्ड में आ सकते हैं, आप भी अपना जो कोडिंग का एक्सपीरियंस है वो गेन कर सकते हैं और आप भी किसी भी कंपनी में प्लेस हो सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा एंड तक। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहे। तो मेरा नाम है भावुक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टपरी। तो दोस्तों आप क्योंकि आप जो हैं आप कंप्यूटर की फील्ड से नहीं हैं, या हम ये कंसिडर करते हैं कि आपने कंप्यूटर्स अगर पढ़ा भी है तो आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा और या फिर बहुत ही लिमिटेड आपके पास जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो होगी। तो हम अभी ये लेके चलते हैं कि आपके पास कंप्यूटर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं फंडामेंटल्स की तरफ कि कैसे आप अपने जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर करें। तो मेरी ये राय रहेगी कि सबसे पहले आप जाएँ, बहुत सारे ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं उन पे जाके अपने फंडामेंटल्स क्लियर करें। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एक जो टर्म है वो आप टाइप करें, आपको एक बेसिक कंप्यूटर का एक एक्सपीरियंस आएगा। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब कोडिंग की तरफ जाएंगे तो आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगी, आपको कैसे चीज़ें एक्सेस करनी है, कैसे क्या क्या जो चीज़ें हैं वो कौन सी ऑप्टिमाइज टूल्स आपको यूज़ करने हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो और अगर हम आप कोडिंग की साइड आ जाएं तो कोडिंग की साइड में आप सबसे पहले स्टार्ट आपको करना चाहिए सी लैंग्वेज जो है वो एक कह सकते हैं कि हम एक बेसिक लैंग्वेज है। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग जो होती है हम सी को बोलते हैं। तो सी जो है अगर आप सी से स्टार्ट करते हैं, सी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप जाके सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक सिंपल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, या फिर अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप सिंपल ऑनलाइन जाके कंपाइलर्स होते हैं, आप उस पर जाके अपना कोड लिख सकते हैं और आपका जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है या जो भी आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। तो उससे होगा क्या, जब आप फंडामेंटल्स ऑफ सी करेंगे, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे सी के अंदर, तो आपको बेसिक आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो अच्छा हो जाएगा। आप जो कोड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि कैसे क्या क्या कोडिंग में चलता है, क्या उसका जो फ्लो होता है प्रोग्राम का वो फ्लो होना चाहिए, कैसे जब कोई आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो कैसे वो फंक्शन को जाके कॉल किया जा रहा है, कैसे सब कुछ वर्क कर रहा है, लूप्स कैसे वर्क करते हैं। धीरे धीरे करके आप जो आपकी बेसिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे और जैसे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आप एडवांस की तरफ मूव कर सकते हैं। ये जो था हमारे को सबसे पहले क्या करना था, फंडामेंटल्स क्लियर करने थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है करियर ऑप्शंस। तो करियर ऑप्शंस क्या हैं आपके लिए अवेलेबल। अगर हम जनरली देखें तो जो आईटी स्टूडेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ही आपके भी करियर ऑप्शंस होंगे, क्योंकि आप भी एट दी एंड कोडिंग की फील्ड में रहे हैं, प्रोग्रामिंग की फील्ड में आ रहे हैं और आप कंप्यूटर्स के अच्छे से आप अपना जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करके आ रहे हैं। तो आपके पास भी मोस्ट ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सेम ही रहेंगी अगर आप किसी भी और जगह जाते हैं। तो इट जस्ट अगर आपने बीटेक कर रखा है लेट से, या फिर आपने बीसीए कर रखा है या कोई भी अलग तरीके की चीज़ें आपने कर रखी हैं, बीसीए में भी आपने मे बी कंप्यूटर पे इतना ध्यान नहीं दिया और अब आपको कोडिंग में प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपका इसमें हो जाएगा क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे जैसे फंडामेंटल जैसे हमारे क्लियर होंगे, अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि करियर ऑप्शंस क्या है हमारे पास इसके आने वाले। तो जो करियर ऑप्शंस हैं वो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले जब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो आप सबसे पहले एक बार मार्केट की जो रिसर्च है वो करें कि मार्केट में अभी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ में आ रही है, जो आपको पे ऑफ सबसे ज़्यादा कर सकती है आपकी जो स्किल्स हैं उसके बेसिस पे। स्टार्टिंग में पे ऑफ अगर ज़्यादा नहीं भी होता है तो उसकी ये बात नहीं है कि आप छोड़ दें उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही हर चीज़ जो है वो पे ऑफ करे। तो आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि जो भी मार्केट में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ में आ रही है, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं अच्छा आपको रिटर्न ला के देगी, जो आपकी स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करेंगी, आपको उसको करने में मज़ा आएगा सबसे इम्पॉर्टेंटली। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ ढूंढनी है कि आप लिंक्डइन पे जाएं या फिर दूसरे जितने भी पोर्टल्स हैं उन पे लोगों से कनेक्ट करें, नेटवर्किंग करें और लोगों से पता करें जो कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, बड़े लोग हैं, जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन सबसे आप डिस्कस करें लिंक्डइन पे कनेक्ट करके कि कौन सी जो लैंग्वेज है, कौन सी जो हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रही है, डिमांड में है, सो दैट आप उसी चीज़ पे अपना जो फोकस है वो बनाएं, आप उस चीज़ को ट्राई करें।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं कि आपने सबसे डिस्कस करा और आपको पता चला कि जो वेब डिज़ाइनिंग है उस पर जो बहुत ज़्यादा हमारे को रिटर्न मिल सकता है मुझे इंटरेस्ट भी आएगा उसके अंदर। तो आपने जाके फटाफट एक बार गूगल पे सर्च करा, आपको देखा कि भाई ऐसे ऐसे इस पे वर्क होता है, वीडियोस देखी थोड़ी बहुत कि ओके यहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, बहुत सारा इंटरफेस बना सकता हूँ मैं, लॉजिक्स बना सकता हूँ पीछे जो जिससे मैंने कोडिंग सीखी है। जो उससे फ़ायदा क्या होगा, अब आपको पता चल गया कि मार्केट में वेब डिज़ाइनिंग की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपने देखा कि अच्छा भाई पेमेंट भी अच्छा हो रहा है, पे ऑफ भी अच्छा कर रहा है ये, मुझे मेरा रिटर्न भी अच्छा आ रहा है। तीसरी चीज़ मैंने सर्च कर लिया, मुझे इंटरेस्ट आने लग गया इसके अंदर, तब मैं जाके सर्च करूँगा कि इसके अंदर मैं कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करूँ, मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके या कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके कैसे इसमें जो है वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता हूँ या वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ सकता हूँ। तो उससे आपको पता चलेगा कि चलो भाई HTML हो गया, जो हमारा UI होती है, जो भी हमारा बेसिक जो आप देखते हैं HTML CSS, और फिर लॉजिक के लिए जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये सब आपको पता चलेगा कि भाई ओके ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आप एक एक करके उसको सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, हम एकदम परफेक्ट वे में जा रहे हैं। हमको पता है मार्केट में जाएंगे, अगर हम तैयार हो जाएंगे, जब हमारी स्किल सेट जो इंक्रीज़ हो जाएगा उससे हमको पता है कि भाई हमारे को मार्केट में नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हम घर पर बैठेंगे, क्योंकि पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो था मेरा पॉइंट था। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। तो अब इससे रिलेटेड जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जब हमको ये पता है हमको क्या करना है, हमको ये पता है कि हमारी डिमांड होने वाली है मार्केट में, हमने स्टार्ट कर दिया है जो बेसिक्स हैं, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई सीखे कहाँ से। इतने सारे पोर्टल्स हैं, यूट्यूब है, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, कहाँ कहाँ जाएं और कहाँ से सीखें, कहाँ से जो इफ़ेक्टिवनेस जो हमारी आएगी प्रिपरेशन के अंदर वो आ सकती है। तो जैसे कि आप सबसे पहले जब आप एक बेसिक्स अपने पढ़ रहे हैं, जब अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले गीक फॉर गीक्स है, कोडशेफ है, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जाएं, उन पे जाके समझें। ट्यूटोरियल पॉइंट्स है, जावा पॉइंट्स है, और भी बहुत सारे जो हैं पोर्टल्स मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन। उन पोर्टल्स पे जाएं, पोर्टल्स पे जाके आप सीखें, जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करें, क्योंकि वो बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि आपको सबसे पहले बेसिक्स क्लियर हो जाएं। वो बेसिक्स लिए ही बनाए गए हैं। तो जैसे ही आप वहाँ से बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, आप फिर मूव कर सकते हैं अपने यूट्यूब पे, जो क्योंकि यूट्यूब भी एक फ्री एनवायरनमेंट है, एक फ्री आपको जो है वीडियोस प्रोवाइड कर। सो यूट्यूब पे हम आ गए हैं, हमने यूट्यूब पे सीखना स्टार्ट कर दिया, हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। अब हमको ये भी पता है कि हमको करना क्या है, तो फिर हम यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे हमने स्पेसिफिक चीज़ें सर्च करी, हमने सर्च करा कि मुझे जावास्क्रिप्ट करनी है, मुझे HTML कैसे सीखनी है, CSS कैसे सीखनी है। बहुत सारे क्रैश कोर्सेज अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, आपको 9 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे में आपको सिखा देंगे कि कैसे वर्क करना है। एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा, और फिर आप अपने हिसाब से ऑनलाइन सर्च करके बहुत सारे फोरम्स पे जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या लोगों ने चीज़ें यूज़ करी हैं, और आप उसको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इससे ये जो था हमारा ये हो गया कि भाई फ्री वाला पार्ट जो है, मैं फ्री अगर चाहता हूँ पढ़ना तो ये हो गया। अगर आपको चाहिए कि आपके पास लेट्स से कि आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप यूडेमी, कोर्सेरा, माइक्रोसॉफ्ट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन का खुद का एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं उनके प्रोग्राम्स, और उनके अंदर बहुत सारे अनलिमिटेड कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे। आप इजीली, आपको जिस भी टेक्नोलॉजी में लर्न करना है उसके ऊपर सारे जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। उससे आपको फ़ायदा ये भी होगा कि आपको इंटरेक्टिव सेशंस मिलेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगे, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं जो वहाँ पर ट्यूटर होता है उसके साथ, और वहाँ पर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी ले सकते हैं। नहीं तो आपको, अगर आप फ्री वाले पार्ट में जाते हैं तो आपको क्वोरा या फिर जो भी स्टैक ओवरफ्लो है वहाँ जाके सर्च करना पड़ेगा अगर आपको कोई इशू होगा तो ये जो थे वो 2 हमारे पास ऑप्शंस हैं लर्निंग के लिए। बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, ये मार्केट के अंदर। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फालतू चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 जो वेबसाइट्स हैं या 4-5 जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो मैं नीचे लिंक कर ही दूँगा आप लोगों के लिए, सो दैट आपकी हेल्प हो जाए, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए सी के लिए। उसके बाद जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कौन सा जो टेक्नोलॉजी है उसमें। ठीक है भाई, अब मेरी लर्निंग पूरी हो चुकी है, अब मैंने मेरी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है, मुझे चीज़ें बनानी आ गई हैं, मुझे सब कुछ करना आ गया है मोस्टली चीज़ों में। अब मैं एडवांस पे मूव कर सकता हूँ। इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद जो है आपको ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स बनाएं। आपके जितने भी आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोजेक्ट जो है एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए या कहीं पर भी जाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स के बारे में जो डिस्कशन है वो सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। उससे आप ये हो सकता है कि आपका लेट से डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छा नहीं है या और कोई टेक्नोलॉजी है जो आपकी अच्छी नहीं है, तो वो कवर अप हो जाती है, बिकॉज आपने अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क करा है। तो डेटा स्ट्रक्चर लेट से अच्छा नहीं भी है तो वो दब जाता है, या फिर हो सकता है उसके बारे में क्वेश्चंस हों ही ना, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट ज़्यादा थे, उसके बारे में ही डिस्कशन पूरा हो गया, क्योंकि वो भी एक लिमिटेड टाइम
टाइम के लिए ही होते हैं इंटरव्यूज़। तो उससे आपको क्या हुआ, आपने सबसे अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना स्टार्ट किया। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो आप अपलोड करें गिट पे, गिटहब जो है, गिटहब पे जाके अपने सारी डायरेक्टरीज बनाए, रिपोजिटरीज बनाए, वहाँ जाके अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करें, या फिर अपने प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें कि आपने आज ये प्रोजेक्ट बनाया, आपने वैसा कुछ बनाया, जिससे कि आपके जो रिव्यूज़ हैं वो गेन हुए। रिव्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो उससे ये भी आप बता सकते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उस पर मैंने रिव्यूज़ मिले और उन रिव्यूज़ से मैंने उसके ऊपर वापस वर्क किया, तो उसके अंदर मेरी जो वीकनेस थी उस प्रोजेक्ट के अंदर वो भी मैंने सही कर ली। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, आपको लर्निंग मिली। जब लोग रिव्यू देंगे तो आपको पता चला कि रियल टाइम में जो लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को मैं अपने प्रोजेक्ट में लगाऊंगा, उस जो एक्सपीरियंस है उसको मैं उससे इम्प्रूव करूंगा मेरे प्रोजेक्ट को। उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो और निखर के आएगा। ये चीज़ को आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। और जब आपके पास ये सब कुछ हो जाता है, आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, आपकी सारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो सबसे पहले जाइए दूसरी जो भी जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, Naukri.com हो गया, फ्रीलांसर्स हो गया, इन सब पे जाके अपना प्रोजेक्ट्स अपलोड करिए, अपना जो भी आपके CV वगैरह हैं वो सब अपलोड करिए। उससे आपके पास उसके जो कंपनीज़ हैं उससे आपकी रीच बढ़ेगी। लिंक्डइन पे तो आप हैं ही, वहाँ पर भी अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करिए। आपकी जो गिट की प्रोफाइल है या फिर जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो सारी वहाँ अपलोड करिए, सो दैट कंपनीज आपको ईजिली रीच कर पाएँ, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो मटेरियल्स आपने बनाए हैं वो देख पाए कंपनी। ये जो है आपको पूरा करना है। ये जो एक पूरा रोड मैप है मैंने आपको दे दिया है। बहुत ही छोटी वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको सब कुछ बता पाऊँ। नीचे जो लिंक्स हैं वो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपना जो लर्निंग का जो आगे जो भी प्रोसेस है वो आप पूरा कर सकते हैं। आप दूसरी जगहों पे जा जाके कैसे आप कर सकते हैं अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो शेयर कर सकते हैं लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ है कि आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स में डालिए, जो दूसरे लोग हैं मे बी वो देख के आपको कुछ आइडिया दें, आपको कोई रिव्यू दें उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये जो है एक से बहुत ही सिंपल मैंने रोड मैप ट्राई किया है आपको बताने का। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई हो, और आप जो अपना कोडिंग का एक्सपीरियंस है वो ज़रूर नीचे कमेंट्स में शेयर करिएगा और कोडिंग ज़रूर स्टार्ट करिएगा, क्योंकि IT जो है, जो CS है, जो ये एक बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर आपको 110% जो जॉब है वो अच्छी मिल सकती है अगर आप एक सही फील्ड में जाते हैं आगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो कि non-IT स्टूडेंट्स हैं, सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।